क्या हाल ही दोस्तों, चलो तो कहानी शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद वो गुनूदगी में चला गया था। मैं बहुत परेशान हो गई, मेरी हाथ पांव फूल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, जबकि मैं काफी बेचैन हो गई थी। न जाने मेरी बेटी को क्या हो गया था। मैं उसके करीब बैठी मुसलसल उसकी सर की बालों को सहला रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा उस घोड़ी के साथ ऐसा क्या करता रहा था जो उसकी ये हालत हो रही थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात आ रही थी जिनको मैं मुसलसल झटकते जा रही थी। नहीं, ऐसा हरगज नहीं हो सकता। मेरा बेटा बहुत मासूम है, वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता, बहला वो भी एक जानवर के साथ। मैं ये सोचकर ही लर्ज गई थी। मैं खामोशी से अपनी बेटी के पास से उठी और उसके लिए दूधा गर्म करने के लिए चली गई। ये पहली बार हुआ था, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी बेटी की हालत मुझे कुछ और ही बता रही थी। मैं यही सब सोचती सोचती दूध गर्म करते हुई जैसी लाउंज में आई तो वो करोट के बल सो रहा था। मैंने खामोशी से उसकी सरहानी पर ही दूधा रखा और उसके पास ही बैठ गई। मेरा दिल बालकल भी अब सोने के लिए नहीं चाह रहा था, जबकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे शदीद नींद आ रही थी। औलाद को जब माँ ऐसी हालत में देखी तो बहला कहाँ नींद और भूख महसूस होती है। थोड़ी देर बाद मेरी शौहर भी घर आ गई थी, जबकि मुझे और मेरी बेटी कोई वे लाउंज में ही देख वो भी हमारे पास आकर बैठ गई। मुझे बालकल भी होश नहीं था। मैं यकतक शहनवाज को ही देखती जा रही थी। मेरी शौहर ने मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा तो मैं एकदम ही होश की दुनिया में लौटी, जबकि वो अशारी से पूछ रही थी क्या हुआ है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, और ये कमरे में सोने की बजाय वे लाउंज में क्यों सो रहा है। जबकि मैं बता नहीं पा रही थे। उनकी मजाक उड़ाने की वजह से मैं खामोश हो गई और उनके लिए कहाना वगैरह लगाने के लिए चली गई, जबकि मेरी सोचों का मर्कज मेरा बेटा ही था। मैं बालकल गमसम हो गई थी क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन 3 से 4 घंटे की नींद लेने के बाद जब मेरा बेटा बेदार हुआ तो उसकी हालत अब कदरी बेहतर थी, लेकिन थकावट उसके जिस्म पर इयां थी। मैं अपनी बेटी को देखने के लिए जैसी लाउंज में से अपनी शौहर का हाथ पकड़कर सीधा उस स्टडी रूम में ले गई थी। वहां जाकर मैंने अपनी शौहर को तमाम तर बात से आगाह करने के साथ साथ अपना खदशा भी जाहिर कर दिया था, जबकि मेरे शौहर ने मेरी बात सुनकर कहपा लगाया और मेरी अक्ल पर मातम करते हुए कहने लगी, बेवकूफ़ औरत हो सकता है वो घोड़ी की सवारी कर रहा हो तभी इसकी हालत ऐसी हो गई हो। तुम ऐसा क्यों सोचती हो, जबकि मैं अपनी शौहर को अपनी बेटी की कैफियत सही है। हाँ जी मेरे प्यारी दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है और आप मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि कहानी आपको कैसी लग रही है।